Hello students, I am from Approach. Myself Neeraj Kumar Gupta, physics faculty. So today we are going to talk about our chapter wave optics. तो बेटा हम लोग wave optics chapter की बात करेंगे. So this chapter is simple and interesting chapter actually. बहुत अच्छा चैप्टर है एंड 12th क्लास के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी रहता है. ठीक है. सो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे. हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर रहती है, जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है कि बेसिकली इसको याद कैसे करें, क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स चैप्टर अपने में बहुत बड़ा चैप्टर है. ठीक है ना, अपने में बड़ा बड़ा है. बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास. तो इसको याद रखना थोड़ा सा क्या होता है, बेसिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट कोई नहीं, हम एक अप्रोच लगा के चलेंगे, एज अवर नेम सजेस्ट अप्रोच. तो उसी के हिसाब से हम इसको चलेंगे और बढ़िया से करेंगे इस चैप्टर को. तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं. तो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मेरे पास ऑप्टिक्स होती है एंड ऑप्टिक्स में हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं. एक होती है रे ऑप्टिक्स और एक होती है वेव ऑप्टिक्स. एक होती है रे ऑप्टिक्स और एक हमारे पास होती है बेटा वेव ऑप्टिक्स. तो मेरे पास ये दो, मेरे पास जनरल एक ऑप्टिक्स जो है वो इन दो जनरल टर्म्स में बेसिकली डिवाइडेड है. वन इज रे ऑप्टिक्स एंड अदर वन इज वेव ऑप्टिक्स. अब अगर इनमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अंदर अगर मैं एक जनरल डिफरेंस की बात करूं तो जनरल डिफरेंस रे और वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है कि आप ऐसा समझो कि जैसे मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज कि हमने रे ऑप्टिक्स में हमने मिरर्स लिए, तो मैं एक प्लेन मिरर की बात कर लेता हूं. लेट सपोज मेरे पास एक प्लेन मिरर है एंड प्लेन मिरर में हमारी लाइट फॉल हो रही है. तो अब आप सोच के देखो कि जो लाइट की वेवलेंथ है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दैट इज अबाउट 10 टू द पावर -10, दैट इज अबाउट 10 टू द पावर -8 इन द मीटर. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि वेवलेंथ बहुत छोटी होती है. और यहीं पर अगर आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो बेटा आपके पास होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है. आप सोच के देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना होगा इन मीटर, इन 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर इसका एरिया स्क्वायर होगा, बेसिकली इसके एरिया होगा. बेसिकली समझ सक रहे हो आप मेरी बात. तो यहां पर क्या हो रहा था रे ऑप्टिक्स के अंदर कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द wavelength of light. So there is no comparison between the size of object and the wavelength of light. But if we talk about in the case of wave optics, अगर wave optics की बात करूं तो मान लो बहुत छोटा सा, बहुत छोटा, एक सुई जितना, एक सुई से भी पतला, एक बहुत पतला सा होल कर दिया गया. बहुत पतला सा क्या कर दिया गया, होल कर दिया गया. जब एक बहुत पतला सा होल किया गया और इसमें से लाइट को पास कराया गया, तो हुआ क्या कि इस होल का जो साइज है, इस होल का जो साइज है वो बहुत छोटा है. दैट इज अबाउट let's suppose 10 to the power -7 meter, and जो light of wavelength है that is about 10 to the power -10 meter. तो हाँ, अब हम कह सकते हैं कि जो size of object है जिसमें हमारी light fall हो रही है, और जो बेसिकली मेरे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट है, दैट आर अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल. वो बेसिकली क्या है, कंपेरेबल है. तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में यही एक जनरल डिफरेंस होता है कि वहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है और लाइट हमारी फॉल कर रही होती है. यहाँ पर क्या होता है कि हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा होता है और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो भी छोटी होती है, सो दैट दे आर कंपेरेबल इन द केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स. इज इट क्लियर? आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा. अब हम आगे बात करते हैं. तो अब मैं वेव ऑप्टिक्स की बेटा अगर बात कर रहा हूं तो एज यूजुअली मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर डिफिकल्टी आती है. डिफिकल्टी भी आती है क्योंकि थोड़ा सा ये बेसिकली थ्योरेटिकल बेस, न्यूमेरिकल बेस, डेरिवेशन बेस बोल सकता हूं इस चैप्टर को. बट मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को याद रखने का सबसे एक अच्छा तरीका है कि हम इसको टॉपिक्स में तोड़ लें. कि हम इसको किस में तोड़ लें, कि हम इसको टॉपिक्स में तोड़ लें. हाँ जी, तो चलो इसको टॉपिक्स में हम स्टार्ट करते हैं, इसको टॉपिक्स में तोड़ते हैं. तो भाई हमारा जो वेव ऑप्टिक्स का जो पैटर्न चलेगा, वो वेव ऑप्टिक्स का पैटर्न हमारा कुछ ऐसे चलेगा कि सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इंटरफेरेंस की. सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की. दूसरी फिर इसके अंदर हम बात करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल की. सेकेंडली हम बात करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल. थर्ड हम इसके अंदर बात करेंगे डिफ्रैक्शन की बात करेंगे. तो थर्ड हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन की, तो हम डिफ्रैक्शन की बात करेंगे. एंड फोर्थ बेसिकली जो हम बात करेंगे वो करेंगे पोलराइजेशन की. तो जनरली मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. वन इज इंटरफेरेंस, वन इज हाइजेंस प्रिंसिपल, वन इज डिफ्रैक्शन एंड वन इज पोलराइजेशन. ठीक है. तो इसी सीक्वेंस में हमारी वीडियोस लेक्चर जो है वो इसी सीक्वेंस में बेसिकली आएगी.
ठीक है, तो आप जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप स्टार्ट करो इस वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर को, तो आप साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो, क्योंकि पढ़ाई केवल आज के लिए नहीं है, कल के लिए भी नहीं है, ये है पूरे आपके 2 साल के बाद। अगर आप कोई एंट्रेंस देंगे, जो 11th क्लास में बच्चे हैं या 12th क्लास में है, पूरा 1-1.5 साल जो बेसिकली मेहनत कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर नोट्स उनके पास होगा तो वो बेसिकली आगे जाके उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, so that's all for today. That's the basic introduction of ray optics and wave optics. Tomorrow we will start with interference. Okay, okay beta, bye, take care, have a nice day, enjoy.